आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित शिक्षक, अभिभावक और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यारी सुबह की शुभकामनाएं। मैं आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि हम बड़ी संख्या में यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं। आज हम हमारे स्वतंत्रता दिवस को विशेष उत्साह के साथ मनाने के लिए हम यहाँ हैं। यह हमारे राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ है। सबसे पहले हम इस अवसर पर अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं और सभी नेताओं को सलाम करते हैं जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने में अपना योगदान दिया। इससे मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। मुझे स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका देने के लिए आप सभी का अभिवादन करना चाहूँगा। हम सभी 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 1947 में आज ही के दिन भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ यह बहुत लंबा संघर्ष था। लगभग 200 सालों का समय हमें आज़ाद होने में लगा, जहां भारतीय लोग ब्रिटिश शासन के गुलाम बन गए। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से एक भाषण दिया। जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारतीय अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज़ादी के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी पहचान है। कई बार यह लोगों को अलग करने के लिए हमला किया गया है, लेकिन हमेशा भारत अधिक एकजुट हो गया है। यह भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष की एक लंबी यात्रा थी। यह केवल एक रात का परिणाम नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे नेता मिले जिन्होंने अपने जीवन और परिवार की परवाह नहीं की। वे सिर्फ राष्ट्र के लिए जीते थे और राष्ट्र के लिए मरते थे। भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने का उनका सपना 15 अगस्त 1947 को सच हो गया। हमारे एक दिवसीय सलामी ने कुछ भी नहीं किया जो उन्होंने किया और बलिदान किया। उनके संघर्ष के कारण हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हम देश के लिए उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। एक दिन में प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को याद रखना संभव नहीं है, लेकिन हम उन्हें सलाम कर सकते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनका जीवन पूरी तरह से देश के लिए समर्पित था। हम उन्हें याद करना चाहते हैं और उनके बलिदान और संघर्ष के लिए उन्हें सलाम करते हैं। भारत के स्वतंत्रता के बाद से हम तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। यह केवल और केवल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का परिणाम है। हम दुनिया के दूसरे देशों से पीछे नहीं हैं। भारत खेल, वित्त, रक्षा और ज्ञान में दूसरों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हो रहा है। अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो हमारे देश के विकास को दर्शाते हैं। लोगों को किसी भी चीज के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। तो पूरे भारत को शिक्षित करने के लिए भारतीय नेताओं ने इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा पर उतरने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन के रूप में भेजा। उस ग्रह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मंगल ग्रह पर मंगलयान भी भेजा गया था। अब भारत भी दुनिया के दिल में जगह बना रहा है और हमारे और आपके वैज्ञानिक भी अपने ज्ञान का योगदान दे रहे हैं और असंभव को संभव बना रहे हैं। लोगों को किसी भी चीज के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। तो पूरे भारत को शिक्षित करने के लिए भारतीय नेताओं द्वारा बनाया गया कार्यक्रम इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा पर उतरने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन के रूप में भेजा। आज भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम वादा करते हैं कि हम हमेशा अपने आप को शिक्षित करके और सभी को शिक्षित करके अपने देश की रक्षा करेंगे और अपने लहू से भारत की आज़ादी लिखने वाले अमर शहीद नौजवानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इन अंतिम शब्दों के साथ मैं अपना स्वतंत्रता दिवस भाषण समाप्त करना चाहूँगा। कुछ भी सोचने से कुछ नहीं बदल सकता है। यदि आप कुछ भी बदलना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आपकी कड़ी मेहनत से ही आपका सपना सच होगा। जय हिंद, जय भारत।